हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या अंतर होता है और इन दोनों फार्मूलाज में क्या रिलेशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और एन जो है वो इस फार्मूला के द्वारा निकाला जाता है। एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। अगर आपको एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये पता है, उनकी मास परसेंटेज पता हो और साथ में उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है ये पता हो, तो आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, इनके डिफरेंट स्टेप्स जो है वो एग्जाम्पल के द्वारा हमने किए थे कल। आज हम एक नया टॉपिक, दैट इज स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, क्या होती है। कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी जब जाएगी तो उनमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं डिफरेंट, उनके बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मास टू मास भी हो सकता है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी हो सकता है और मोल टू मोल भी हो सकता है। मास टू मास का मतलब कि कितने ग्राम हम डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लेंगे तो कितना ग्राम जो प्रोडक्ट्स के बनेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बनेंगे, या कितना वॉल्यूम हम डिफरेंट रिएक्टेंट्स का लेंगे और कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट का बनेगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पीसीज लिखे जाते हैं, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड के स्पीसीज हैं तो उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। ये बनते हैं, बन रहे हैं, ये दे आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, रिएक्शन के दौरान ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, ये जनरेट होते हैं और ये कंज्यूम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है बिटवीन डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉल्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ मास भी हो सकता है और इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, कंबशन ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले स्टोकियोमेट्री को जो रिलेशन है उसको लिखने के लिए किसी भी रिएक्शन का, तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी ये पता होना चाहिए। जैसे कंबशन ऑफ मीथेन में जब आप हाइड्रोकार्बन गैस को, किसी भी गैस को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है कोई भी चीज़, तो O2 हाइड्रोकार्बन गैस प्लस O2, तो इससे प्रोडक्शन होती है। इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वेपर बनते हैं और वाटर वेपर बनते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट हैं। तो एयर इक्वेशन को बैलेंस करके लिखा हुआ है, बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे जो डिफरेंट एटम्स हैं वो दोनों तरफ बराबर है। जैसे कार्बन एक है तो यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन चार है तो यहाँ पे भी चार है। देखो दो ये है, दो ये। हाइड्रोजन चार है तो यहाँ पे भी चार है। देखिए ऑल दी एटम्स आर बैलेंस्ड हियर, तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मास टू मास रिलेशनशिप, पहले मोल टू मोल लिखते हैं, तो इट इज अ मोल टू मोल रिलेशन। तो मोल टू मोल में क्या, देखिए यहाँ पे वन मोल इसका मीथेन के, ऑक्सीजन के कितने मोल है, दो मोल है, तो नीचे लिख दिए मैंने। इसके कितने मोल बन रहे हैं, वन मोल बन रहा है, और इसके भी मोल कितने बन रहे हैं, टू मोल बन रहा है। तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज मोल टू मोल रिलेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिलेशन से निकला। मोल को हम मास में बदल सकते हैं। आप लोग जानते हैं वन मोल किसी भी सब्सटेंस के उसमें कितने मॉलिक्यूल आएंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और उन सब मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा उसके ग्राम मॉलिक्यूल मास के बराबर होता है। तो मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूल मास 16 ग्राम होता है, तो वन मोल का भार क्या होगा, इनका मास क्या होगा, मीथेन का 16 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन जो गैस होगी उसमें एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और उनका मास होगा उसके ग्राम मॉलिक्यूल मास, जिसको 32 ग्राम होता है। तो ये 32 ग्राम आ गया, लेकिन टू मोल है तो 2 इंटू 32 हो गया। यहाँ पे वन मोल है और वन मोल का भार इसका ग्राम मॉलिक्यूल मास के बराबर होगा CO2 का, और बन गया 44 ग्राम, क्योंकि CO2 का ग्राम मॉलिक्यूल मास क्या होता है, 44 ग्राम। तो वैसे ही हाइड्रोजन का जो, सॉरी, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूल मास होता है 18 ग्राम, लेकिन दो मोल है तो ये डबल हो जाएगा 18। टू मोल इज इक्वल हैज वेट 36 ग्राम, दैट इज 2 इंटू 18 ग्राम। ठीक है, तो आप मोल को वॉल्यूम में बदल सकते हैं। एक मोल किसी भी गैस का एट एनटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, दैट इज अ मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे दो मोल हैं तो एक मोल तो मोलर वॉल्यूम, लेकिन दो मोल हो जाएंगे तो 2 इंटू मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ऑक्सीजन। दो मोल ऑक्सीजन जो ऑक्यूपाई 2 इंटू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे CO2 गैस का एक मोल है तो ये भी CO2 गैस एक मोल होने की वजह से इसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा, दैट इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। इसके दो मोल बन रहे हैं तो इसके वॉल्यूम जो है वो 2 इंटू मोलर वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन बना इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम टू वॉल्यूम
रिलेशन, ठीक है। लेकिन कई बार जो है वो क्रॉस रिलेशन भी आ जाता है एप्लीकेशन में या न्यूमेरिकल में, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 मोल अगर आप मीथेन का गैस का जलाते हैं तो हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, तो 1 मोल ही बनेगा। लेकिन आपको ऐसा आ जाता है कि 1 मोल ऑफ मीथेन जब आप जलाएंगे तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस, तो 1 मोल जलाने से कितने ग्राम बन रहे हैं यहाँ पे देखिए 44 ग्राम बने, तो आंसर होगा 44 ग्राम। या इससे ऑपोजिट हो सकता है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, तो आंसर होगा आपको 1 मोल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस जो रिलेशन है इसमें भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने आपने 22 ग्राम बनाना है, मास है दिया हुआ, और कितने मोल ये चाहिए इसके मीथेन के, ठीक है। तो मोल्स जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी ना, जो चाहिए जो निकालनी है, तो उसको हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड में रखते हैं, जो गिवन है जैसे मास गिवन है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया जाएगा। तो इस केस में भी ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे देखिए, क्योंकि इसका मास गिवन है किसका CO2 का, तो हमने ये ले लिया CO2 का मास 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ मीथेन। देखिए 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए 1/44 मोल ऑफ मीथेन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/44 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है। और अगर आपने क्योंकि 22 ग्राम बनाना है ना CO2 को, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर्ड 1/44 इंटू 22 दैट इज 0.5 मोल ऑफ CH4 आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन, ये न्यूमेरिकल लिया मैंने। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 लीटर ऑफ CO गैस फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम CO, ठीक है, टू प्रोड्यूस 5.2 लीटर ऑफ CO2 गैस फ्रॉम, किससे बना रहे हैं CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो CO से अगर CO2 बनानी तो बैलेंस केमिकल ये होगी 2CO प्लस O2 गिव राइज टू 2CO2, ठीक है। CO को CO2 में बदलना है तो ऑक्सीजन ऐड होगी इस तरह से। तो आप इसमें मोल टू मोल रिलेशनशिप लगा सकते हैं, 2 मोल इसके हैं, 1 मोल इसका है और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, ठीक है। तो अब मोल को वॉल्यूम में बदलते हैं तो ये वॉल्यूम 2 इंटू मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, ये 1 मोल है तो मोलर वॉल्यूम ही होगा, ये 2 मोल है तो 2 इंटू मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको तो बताया कि CO2 प्रोड्यूस करनी है आपने और कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो निकालने के वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ निकालनी है, इसके वॉल्यूम निकालना है, ऑक्सीजन कितना चाहिए और कितना वॉल्यूम इसका बनाना है 5.2 लीटर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2 इंटू 22.4 लीटर CO2 प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, हाउ मेनी वॉल्यूम 22.4 लीटर ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए। तो ये आप इसको, तो इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, फिर ये लिखा है मैंने यहाँ पे 2 इंटू 22.4 लीटर CO2 प्रोडक्शन रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना है 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये 1 के लिए ये हो गया, और कितना बनाना है आपने CO2 को 5.2 लीटर बनाया, तो ये आंसर होगा 2.6 लीटर ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। तो ये एप्लीकेशन आ जाती है स्टोकियोमेट्री की, कैसे आप स्टोकियोमेट्री को अप्लाई करेंगे, ठीक है।